हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली कोई अकाउंटिंग जॉब पकड़ी है या फिर कोई अपना अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिजनेस जो होता है उसमें क्या क्या अकाउंटिंग रहती है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर तीन तरह के लेवल होते हैं। एक होता है बिगिनिंग लेवल, फिर होता है इंटरमीडिएट लेवल, एंड देन होता है एक्सपर्ट लेवल। तो जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में ग्रिप करते जाते हैं वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और बहुत इजी तरीके से बहुत शॉर्ट टर्म में मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो में देखते हैं। तो बिगिनिंग लेवल में जो आपका प्रोफाइल रहता है उसमें क्या क्या डेजिग्नेशन होती है। उसमें जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है एज ए बुक कीपर आप कर सकते हैं, एज ए अकाउंट एग्जीक्यूटिव आप कर सकते हैं जॉब, जिसकी सैलरी काफ़ी मिनिमम रहती है 15 से 20 हज़ार या मैक्सिमम 25 हज़ार रुपये। देन आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में आपको जो डेजिग्नेशन रहती है वो रहती है एज अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट, इस तरह की डेजिग्नेशन रहती है। और जो एक्सपर्ट लेवल जो होता है उसमें आपकी जो रहती है डेजिग्नेशन अकाउंट मैनेजर, अकाउंट हेड, फाइनेंस, ये सब फाइनेंस हेड, इन सब चीज़ों की डेजिग्नेशन रहती है। अब ये जो वर्क प्रोफाइल है ये किस किस तरह के वर्क प्रोफाइल होते हैं इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बिगिनर लेवल पे बात करूं तो इसमें जो होता है वो होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, लेजर क्रिएशंस एंड वाउचर एंट्रीज और बैंक रिकन्सिलेशन, जो कि बहुत कॉमन होता है अकाउंटिंग में। तो इसके बारे में ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में मैं फर्दर डिटेल में आपको अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं कैसे करते हैं। देन आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में जो आपके वर्क प्रोफाइल होता है वो आता है जैसे आपको प्रोविजनिंग आनी चाहिए एक्सपेंसेस की। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे इसका प्रोविज़न करते हैं, ये हमें आना चाहिए। डेटर क्रेडिटर्स के बैलेंस का कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे उसको एजिंग वाइज एनालाइज किया जाता है। देन उसके बाद आता है टीडीएस डिडक्शन, कैसे टीडीएस हर बिल पे काटा जाता है, देन काटने के बाद उसको कैसे रिटर्न फाइलिंग की जाती है। देन जीएसटी रिटर्न्स के बारे में सीखेंगे। देन सैलरी कैलकुलेशन कैसे होती है, पेरोल जो हम बनाते हैं कि किसी का सैलरी पेबल कितना है उस हिसाब से। देन उसके बाद आता है ब्रांच अकाउंटिंग, ईआरपी मैनेजमेंट, बैंकिंग प्रोसेस। ईआरपी मैनेजमेंट जैसे आपका ये रहता है कि कैसे आप उसको टैली में या फिर कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देन उसके बाद आता है एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल में जो आपका वर्क प्रोफाइल रहता है वो रहता है कैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट से एनेक्स्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। देन कंपनी का कैसे बजटिंग की जाती है, कैसे हम फ्यूचर का डिफाइन करते हैं कि क्या कंपनी के कॉस्ट होंगे, तो ताकि उससे जो है क्या हम वर्किंग कैपिटल जो यूज़ करेंगे जिससे आगे बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। देन अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करता है तो वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, कैसे शिपमेंट्स जाती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, एंड देन स्टॉक कैसे मैनेज किया जाता है। फर्दर कैसे लोन्स क्या होते हैं, इसके रीपेमेंट शेड्यूल्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कुछ डिपार्टमेंट के नोटिस होते हैं उनका कैसे रिप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, सारी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसकी वन बाय वन मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको हर पॉइंट पे उसकी क्लेरिफिकेशन दूंगा। आप कैसे उस चीज़ को अपनी कंपनी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कैसे अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब मेरा करें मेरे चैनल। थैंक